देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। और जो खबर है वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की है जिन्होंने बिहार में महापरिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। जी हां, तेलंगाना के पूर्व डीजीपी सह पंजाब सरकार के सलाहकार बीके सिंह ने महापरिवर्तन यात्रा निकाला है, जिस क्रम में आज वे सासाराम में थे और सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जिस तरह से बिहार में जाति पाति एवं धर्म के नाम पर राजनीति की गई, उसमें केवल बिहार की जनता ठगी गई है। बिहार की स्थिति में सुधार के लिए मैंने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उसका एक जवाब आज तक नहीं मिला। मेरा किसी राजनीतिक दल या राजनेता से शिकायत नहीं है, ना यह सियासत की योजना है। मेरा एकमात्र लक्ष्य सूबे के लोगों को जागरूक कर सशक्त एवं सजग बनाना है। बीके सिंह ने कहा कि तेलंगाना सरकार के कुशासन के विरुद्ध उन्होंने बुलंद आवाज उठाई थी। उनके मनमाने के विरोध में जेल सुधार में ऐतिहासिक कार्य किए गए थे। बिहार मेरी जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था में सुधार को लेकर पंजाब सरकार के सलाहकार का कार्य करने के साथ साथ अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए लोगों को जागृत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों में ग्राम विकास समिति गठन करना उद्देश्य है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर ग्रामीण समस्याओं का समाधान करें, गाँव का विवाद खत्म हो, पुलिस कानून का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े और व्यवस्था में सुधार हो। सुनिए मौके पर क्या कहा बीके सिंह ने। देखिए, हम बिहार में जो आए हैं वो न समाज सेवा करने आए हैं और न राजनीति में योगदान देने आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार का स्वरूप और दिशा और दशा बदल सके, क्योंकि पिछले 40 साल धर्मनिरपेक्ष की सरकार, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार और 15 साल सुशासन की सरकार ने बिहार को इस स्थिति में ला पटका है कि बिहार बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, गिरती न्याय व्यवस्था का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। तो आज हमें एक सामाजिक आंदोलन, एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता बिहार की दिशा और दशा नहीं बदल सकता। बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है, इसलिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है जो जनता ही कर सकती है, क्योंकि आज की स्थिति बिहार की इस दुरावस्था के लिए जनता ही जिम्मेवार है। अपने भविष्य के हत्यारे वही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के हत्यारे वही हैं कि उन्होंने जाति और राजनीति के आधार पर सरकारें चुनी। मेरा मानना है कि इस स्थिति से उबरने के 5 रास्ते हैं। ग्राम विकास समिति हर गांव में बनाया जाए और 5 रास्तों में से पहला, गांव का हर वाद विवाद गांव में ही निपटाया जाए ताकि कानून व्यवस्था सही हो, जिससे कल कारखाने आ सके, पूंजी निवेश यहाँ हो सके, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि बिहार पूरे भारत में सबसे अशिक्षित राज्य है। तीसरा, गांव में स्वच्छता अभियान किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए ताकि गांव को रिजॉर्ट बनाया जाए, स्वास्थ्य में वृद्धि हो, जिससे स्वास्थ्य पर कम खर्च हो, लोगों के पास पैसे बचेंगे। चौथा, कि किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी दल के नेता के आधार पर वोट न दें, बल्कि उम्मीदवार के गुण और कर्म के आधार पर वोट दें, जिससे सरकार का स्वरूप बदल सके। और पांचवा, जहां भी किसी कार्यालय में, किसी पदाधिकारी के यहाँ, किसी भी राजनेता के यहाँ, किसी भी सरकारी योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार हो तो आप मिलजुल कर विरोध करें, जिससे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से हो सके। ये ग्राम विकास समिति ही कर सकती है, क्योंकि अगर आप अकेले कहीं जाते हैं तो लोग आपके ऊपर केस कर देगा, आपको टारगेट करेगा। लेकिन अगर 10 लोग मिलकर जाएंगे तो आप में शक्ति बन जाती है। और इस कार्य में अगर आपको कहीं बाधाएं आती हैं तो मैं आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मेरा मानना है कि अगले 1 साल में बिहार में परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि मैंने कई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि बिहार में जो 15 और 17 साल में नहीं हो सका है वो 15 महीने में किया जा सकता है। इसको मैंने तेलंगाना के जो तीसरा है। और चौथा ये है कि भाई किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, अच्छा उम्मीदवार चुनकर उसको वोट दीजिए। अब लोग पूछते हैं हमको कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है। हमने कहा आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? तो हाँ पता है। कैसे पता है? देखे थे, उनके गांव के हैं तो नहीं, पढ़े हैं, लोग बोले हैं। उसी तरह से जो अच्छा आदमी होगा ना, उसको लोग जानते हैं कि कौन अच्छा है, आप उसको वोट दीजिए, सरकार का स्वरूप बदल जाए।